देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाकी सारी चीज़ें तो जी ही दी हुई हैं, उनको हमें 5 के बेस में कन्वर्ट करना है और आंसर ईज़िली आ जाएगा। बट एक टर्म इसमें ऐसा है जो कि थोड़ा सॉल्व होने में मुश्किल है, जैसे ये वाला ये 4, ठीक है। आपको पता है कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग और फिर हमें क्या देखना है कि बेस हमारा 5 रहना चाहिए, यानी पूरा सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा और 5 के ऊपर कुछ पावर आएँगी, जैसे ये पावर लगा हुआ है ना, तो हमें पूरा सॉल्व करके देखना है कि 5 के ऊपर कितना पावर बनेगा, ये सब मिला के गुणा भाग करके कितना पावर बनेगा, ठीक है, 5 के ऊपर कितना पावर बनेगा, यानी उसको हमने x मान लिया कि x पावर बनेगा, तो x से ही निकालना है कि कितना x मतलब कितना निकलेगा, एग्जैक्टली कितना पावर हो जाएगा, ठीक है, 5 की। तो यहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि जैसे कि हमें इसको 5 के पावर में चेंज करना है, इस 25 को भी 5 के बेस में लाना है, 5 के बेस में चेंज करना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक 4 दिया हुआ है, 4 इस पूरे टर्म को क्या अगर जो आप गुणा करोगे तो इवन बना देगा, हमें इवन चाहिए ही नहीं बेस, इवन बेस नहीं चाहिए, हमें 5 ही चाहिए, ठीक है, जो कि ऑड है। यानी हमें इस 4 को किसी तरह हटाना होगा और उसको 5 के बेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन जाके सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें चैलेंज सिर्फ इतना ही है कि इस 4 का क्या किया जाए, ठीक है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि इस 4 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है कि कोई संख्या है a, ठीक है। कोई संख्या a है, उसकी पावर n है, यानी कोई भी संख्या है a, उसकी पावर n है और वो गुणे में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है a और उसकी पावर क्या है m है, ठीक। अगर कोई संख्या है a और वो दोनों आपस में क्या है, गुणे में है, उनका कुछ पावर है, जैसे यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर m है, अलग-अलग पावर्स हैं, बट जो बेस है, मेन वैल्यू है a, वो इक्वल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेंगे, बेस को हमें क्या लिखना है, एक बार ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक a और आ जाए, यहाँ पे इसकी पावर y हो जाए, ठीक, कई सारे हो सकते हैं, गुणे में होने चाहिए, ठीक है। तो और फिर उसको हमें लिखना कि नहीं, एक बार लिखना है, यानी जो बेस वैल्यू है जो इक्वल है उसको हमें एक बार लिखना है और जो ऊपर पावर्स दी हैं उन पावर्स को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ लेना है, ठीक है। और वही उसका सम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस n प्लस m, यानी a की पावर इतना, a की पावर इतना। वही यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर 3 है, गुणे 5 की पावर 4 है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा। आप देख रहे हो कि बेस इक्वल है, बेस 5-5 है, तो बेस को हमें क्या एक बार लिखना है और ऊपर जो पावर्स दी हैं उन्हें आपस में हमें जोड़ लेना है, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9, यानी 5 की पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हमें समझना था। दूसरा हमें समझना है कि अगर जो ये अपॉन में है, बटे में है, ठीक है, या डिवीजन में है, जैसे कि a की पावर अगर जो यहाँ पे n है और a की पावर m है, तो क्या होगा कि जो बड़ा होगा इसमें घट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट में लिख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। जैसे कि मान लो डिवीजन में है, जैसे कि 5 की पावर यहाँ पे दिया हुआ है 8 और यहाँ 5 की पावर 6 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि बेस तो इक्वल है 5-5, ठीक है, तो इसमें जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला क्या होगा, घट जाएगा, यानी 5 की पावर 8 में से 5 की पावर 6 चला जाएगा। एक ही बार लिखना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बार लिख रहे थे, ऐसे फिर एक ही बार लिखना है, उसके पावर्स को आपस में हमें क्या करना है, डिक्रीज करने हैं, घटा देना है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज हुई है कि अगर जो इनटू में है, गुणा में है, तो ऊपर के पावर से वो आपस में जुड़ेंगी और अगर जो डिवीजन में है तो पावर्स आपस में घट जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस 4 को सॉल्व कर लेते हैं, यही मेन चैलेंज है। देखिए 4 को हमें 5 के पावर में लाना पड़ेगा, 5 की बेस में लाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो 4 मल्टीप्लाई होकर सम बना देगा, 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो हमें नहीं करना है। देखिए अब इस 4 को सॉल्व करने की क्या करिए कि देखिए 4 आपको पता है कि 25 जो है वो 4 बार गुणा करोगे तो 100 बनाता है। इसका मतलब 100 को हम लोग 25 से डिवाइड करके 4 बना सकते हैं, है ना? 100 को 25 से डिवाइड करके हम लोग 4 बना सकते हैं, तो 25 से हमने डिवाइड किया, तो 1 बाई अगर जो 25 हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 25 एक पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ाओगे और 4 से डिवाइड, फिर जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 0.04 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो 4 चाहिए, हमें तो बेस क्या है 4 है, 4 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, यानी ऊपर हमें क्या चाहिए, ऊपर 100 चाहिए हमें, तभी तो 4 आ पाएगा। तो ऊपर 100 लाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे दो डिजिट के बाद हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर जो 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगाओगे तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, यानी ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा तो इस पॉइंट को काट के वो 4 बना देगा, ठीक। इसका मतलब ये क्या है कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/25, ठीक है, 1/25 हम इस 4 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे 1/25 लिखा हुआ है। अब देखिए इससे 4 कैसे बनेगा,
तो ये जो पॉइंट लगा है ये 2 डिजिट के बाद लगा है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा होकर ये जो पॉइंट था ये कट जाएगा, ये 25 बन जाएगा, और जो ऊपर किया जो नीचे किया वही ऊपर करना पड़ेगा, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 100, जो ऊपर मैंने गुणा किया ये 100, और नीचे क्या बचा 25 बच गया, पॉइंट काट दिया उसने 100 ने। अब 25 चौक 100, देखिए 4 बन गया, ठीक है। इसका मतलब 1/0.25 इक्वल क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। इसका मतलब जहाँ 4 लिखा है वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25.25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत थी, जो इस क्वेश्चन का बेस था, जो जो भी टर्म हमें जानने की ज़रूरत थी, वो सारा हमने देख लिया, हमने 4 को भी कन्वर्ट करके देख लिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि जो भी गुणा भाग दिया है उसको हम लोग सीक्वेंस में रख के सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये 5 का कौन सा पावर इस सबको सॉल्व करके आएगा, वही x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 4 के इक्विवेलेंट हमें क्या रखना है, 1/0.25, ठीक है। ये 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये याद रखना आपको। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सारे टर्म्स हमें 5 के बेस में चेंज करना है, ठीक है। इसको भी 5 बनाना है और इसको भी हमें 5 बनाना है, ठीक है। ये देखिए जो 125 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 5 की पावर 3 है, ठीक है। लेकिन जो कि यहाँ पे किसी 3 डिजिट के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तभी ये 3 बार गुणा होकर 3 डिजिट के बाद पॉइंट बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 की पावर 3 है, ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है वो है 42। एक चीज़ आप बताना मैं थोड़ा सा आपको भूल गया था कि जो ऊपर, अब देखिए ये बेस है, बेस पे जो स्क्वायर है उसके ऊपर भी जो स्क्वायर है दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि बेस के ऊपर जो 3 लिखा है और उसके ऊपर जो 42 लिखा हो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और फिर एक उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जैक्ट एक पावर बन जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग साथ में ही चेंज करते चलेंगे। तो देखिए अगर हम इसको चेंज करेंगे 125 को, ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, उसके ऊपर भी देखिए 42 पावर है, तो ये दोनों ऊपर ऊपर हैं एक साथ में, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर यानी 0.5 की पावर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 हो जाएगा। तो ये हमने इसको चेंज किया हमने, तो ये 126 बन के आया। तो ये खत्म हो गया था, इसको हम लोग फिल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ये 5 की पावर 3 है, और चूंकि पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 126, ठीक है। अभी आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये डिवीजन में है, ये वाला टर्म डिवीजन में है, तो इसको हम लोग डिवीजन में लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्या है 0.5 की पावर 18 है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 की पावर 18 कर लेते हैं, ठीक है। 18 हो गया। फिर देखिए ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हम लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये क्या है 4 ही तो मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि जो पहले 4 की पावर 30 था वो 1 बाई, सॉरी जो पहले 4 की पावर 30 था वो अब क्या होगा 1/25 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। हमने चेंज कर दिया। अब ये जो 25 लिखा हुआ है इसको भी हम 5 की पावर में चेंज करेंगे, ठीक है। इस 25 को क्या लिखेंगे, ये 5 की पावर 2 है, ठीक है, 5 की पावर 2 है, और उसके ऊपर पावर क्या लगा है 30 लगा है, ये ऊपर वाला 30 लगा है, ठीक है। तो 5 की पावर ये क्या है 2, ऊपर से लगा है 30, तो 5 की पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 की पावर 60, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/0.5 की पावर 60, ये कन्वर्ट होकर, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये 4 क्या होता है, 4 होता है 1/25, 0.25, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 30 है, ठीक है, इसकी पावर 30 है। अब इस 25 को भी हम क्या लिखेंगे, 25 को भी हम लोग लिखेंगे 0.5 की पावर 2। अब चूंकि ये पावर में है उसके ऊपर भी पावर में है, तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 30 दूनी 60, 0.5 की पावर 60 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, ए की पावर 30, ए की पावर 30 करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ही बन जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, एक बचा, ठीक है। तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा, मल्टीप्लाई में ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 0.5 की पावर 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब ये वाला भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए ये 0.25 है, इसको भी हम लोग 5 के बेस में चेंज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे भी 5 की पावर 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगा है 26 लगा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, 0.5 की पावर 2 हो जाएगा, और उस पर भी क्या लगा है 26 लगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 26 इंटू 2 क्या हो जाएगा 52, इसको हम लोग सीधे 0.5 की पावर 52 लिख देते हैं, 0.5 की पावर 52, ठीक हो गया सारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल किसके है, 0.5 की पावर x की है, ठीक है। तो हमें वही देखना है कि 5 की एग्जैक्ट पावर कितनी हो जाएगी ये सब कटने के बाद।
ठीक है, ये इतना जाके बन गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए आपने अभी देखा था कि जब बेस इक्वल है, जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, नीचे भी 5 है, यहाँ भी नीचे का बेस भी इक्वल है, ऊपर का भी बेस इक्वल है, 5 5 5 5। तो अगर जो बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी जो ऊपर का जो 5 है, इसके जो ऊपर के पावर है आपस में जुड़ जाएंगे, और नीचे का जो बेस 5 है, इसकी जो पावर है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। ये देखिए 126 और 52 ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0.5 की पावर 126 और 52 178 178 हो जाएगा। ये दोनों हमने क्या किया, जोड़ लिया। बेस को हमने एक बार लिखा, ऊपर के पावर हमने जोड़ लिया, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब नीचे वाला कर लेते हैं सही। बेस के हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, उसके पावर्स को आपस में जोड़ लेंगे। 60 और 18 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 78। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 78 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जो अपॉन में होता है, बेस इक्वल है और दोनों अपॉन में है यानी कि डिवीजन में है, तो उनके जो पावर्स हैं आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो बेस को हमने क्या लिखना है, एक बार लिख लेना है। बेस को एक बार लिखना है, उनके पावर्स को आपस में घटा देना है, यानी 178 में हमें क्या घटाना है, 78 घटा देना है। ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 0.5x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 178 में से 78 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 की पावर 100 बचेगा। 178 में से 78 जाएगा तो 100 बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 की पावर x के। आप देख रहे हो कि बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो ऊपर के जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि बेस इक्वल है, तो ये जो 100 लिखा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर। ये वाला 100 ये x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान क्या है, जो हमें x का मान ये वाला चाहिए था, वो किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो भी आपको जानने की ज़रूरत थी, जैसे कि हमें बेस को इक्वल कैसे करना है, और अगर बेस इक्वल्स हैं तो उनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे, अगर जो डिवीजन में है तो पावर्स आपस में घट जाएंगे, और अगर जो पावर्स के ऊपर पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमें इजीली आंसर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल जो डिफिकल्टी आपको होनी थी वो यहाँ पे होनी थी कि 4 को हम कैसे कन्वर्ट करें, सो डेट जो बेस है वो 5 में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें 5 का पावर जो हमें निकालना है वो निकल जाए। ठीक है, तो वो हमने उसको भी देख लिया कि 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/0.25 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ जिनमें बहुत सारे चीज़ें हम सीखेंगे, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और जो भी उसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।